नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएं इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है सेठ का चित्र। तो इस कहानी में भी लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या का निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। तो बच्चों, आइए हम यह कहानी सेठ का चित्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सेठ का चित्र। यह कहानी इस प्रकार से है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक से नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। बच्चों, चलिए कुछ कठिन शब्द के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। दमड़ी यानी पैसे का 8वां हिस्सा और धूर्त यानी कपटी, छली। तो क्या होता है, जब ये सेठ के चित्र में, इस कहानी में एक सेठ रहता है जो कि बहुत ही कंजूस रहता है। वह अपना काम करवा लेता है, लेकिन जब काम करने के बाद लोग अपना मेहनताना मांगते हैं, यानी अपने काम किए हुए पैसे मांगते हैं। काम जब करके उसके बदले पैसे मांगते हैं तो वो एक भी पैसा देना नहीं चाहता। उसका एक दमड़ी पैसा भी खर्च करने में उसके प्राण निकल जाते थे, यानी जान निकल जाते थे उसका। वह हमेशा काम तो करवा लेता था, लेकिन काम करने के बाद जो मज़दूर रहते थे, जो काम करने वाले उसके रहते थे, तो वो पैसे अगर मांगते थे तो वो उनके काम में हमेशा कुछ न कुछ कमी निकाल देता था। इसके लिए सब उससे परेशान हो जाते थे। तो एक बार सेठ रहता है, वो अपना चित्र बनवाने का सोचता है और फिर चित्रकार को बुलवाता है। चित्रकार आता है, उसका चित्र बनाता है, लेकिन जब चित्र बन जाता है उसका तो वो सेठ को दिखाता है। तो सेठ कहता है, ये चित्र में ये बहुत खराबी है, वो चित्र सही से नहीं बना, दूसरी बना कर लाओ तब तुम्हें पैसे दूंगा। इस तरह से चित्रकार बहुत बार उसके चित्र को बनाता है, लेकिन सेठ जो रहता है वो हमेशा कुछ न कुछ कमी निकाल के उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो फिर वो बहुत परेशान होता है। चित्रकार जो रहता है बहुत ही ईमानदार रहता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर को लौट आता है। तो फिर परेशानी का कारण, जब उसकी पत्नी ने उस चित्रकार को परेशान देखा तो उससे परेशानी का कारण पूछा, तो चित्रकार ने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता दिए। चित्रकार की पत्नी जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का कौन साथ देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत ही दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जो चित्रकार की पत्नी रहती है वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार रहती है। वह अपने पति से कहती कि आप दरबार में जाइए और न्याय के लिए प्रार्थना कीजिए। तो फिर चित्रकार जो होता है वह बहुत दुखी रहता है, बहुत उदास रहता है। वह मुँह लटका कर बैठ जाता है और कहता है कि मुझ जैसे गरीब की सहायता कौन करेगा? सेठ जो है वह बहुत ही
बड़ा आदमी है तो सब उसकी ही बात सुनेंगे, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, ऐसा वह कहता है। तो फिर चित्रकार की पत्नी कहती है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बादशाह अकबर जो है वह बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही दयालु है। वो आपकी याचना को ज़रूर सुनेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे, क्योंकि वो भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान है, ऐसा उनकी पत्नी कहती है। और कहती है कि उनकी सहायता के लिए उनके दरबार में उनके 9 रत्न भी हैं जो उनकी सहायता करते हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा उस चित्रकार की पत्नी कहती है। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। किस्सा यानी कहानी। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में जाता है। तो सब उनकी जो भी उसके साथ बीता रहता है चित्रकार के साथ, वो सारी बातें बादशाह अकबर के दरबार में सुना देता है। फिर बादशाह अकबर जो सेठ रहता है उस सेठ को उसके सभी चित्रों के साथ बुलवाते हैं। और फिर जब सेठ सभी चित्र को लेकर आता है तो बादशाह अकबर सभी चित्र को गौर से देखते, एकदम ध्यान से देखते हैं और फिर उससे सवाल पूछते हैं कि इस तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तो फिर सेठ जवाब देता है, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। फिर हूबहू यानी जैसे का वैसा। फिर सेठ कहता है बादशाह अकबर से कि हुजूर, ये सभी चित्र मेरे चेहरे जैसे एक भी नहीं है, ऐसा सेठ जवाब देता है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। तो फिर चित्रकार और सेठ की सारी बातें सुनने पर बादशाह अकबर बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं कि अब न्याय कैसे किया जाए। तो फिर वह न्याय करने की जो भी जिम्मेदारी रहती है वह सब बीरबल के ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं कि तो अब तुम ही इसका न्याय करो। बीरबल जो रहता है वो चित्रकार और सेठ की सभी बातों को ध्यान से सुनता रहता है और फिर बीरबल जी को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये जो सेठ है बहुत ही चालाक है, उसे पैसे न देने पड़े इसलिए वह अपना चेहरा बदलता रहता है। और फिर वो उनको लगता है ऐसा कि कलाकार और कला की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कला की इज्जत नहीं होगा वह देश समृद्ध नहीं हो पाएगा। इसके लिए वह सेठ को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं, उसके लिए उपाय सोचते हैं कि किस तरह से ऐसा काम किया जाए कि सेठ जो है वो चित्रकार को उसके पैसे भी दे दे और वह सुधर भी जाए। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद जब तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। तो फिर क्या होता है, जब बीरबल को सब कुछ समझ में आ जाता है तो फिर वह चित्रकार से कहते हैं कि सचमुच तुम्हारे चित्र में बहुत ही अधिक कमियां हैं, तुमने सेठ का चित्र हूबहू नहीं बनाया है। 3 दिन बाद तुम सेठ का चित्र हूबहू यानी जैसे का वैसा बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे।
तो फिर और सेठ से भी कहता है 3 दिन के बाद तुम भी आना और चित्रकार को पैसे दे देना और आपको आपका चित्र जो है वो मिल जाएगा। फिर सेठ चला जाता है तो बीरबल ने चित्रकार से कहा कि 3 दिन बाद तुम बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। ऐसा वो कहते हैं क्योंकि उनके जो दिमाग में रहता है वो कुछ अलग ही तरीके से उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। प्रतिबिंब यानी छाया। जब 3 दिन के बाद चित्रकार आते हैं दरबार में तो कहते हैं कि सेठ आपका चित्र तैयार है। तो फिर जब सेठ उस दर्पण में देखता है खुद का प्रतिबिंब यानी खुद की छाया को देखता है तो कहता है यह तो दर्पण है। तो फिर चित्रकार क्या जवाब देते हैं और बीरबल भी कहते हैं नहीं यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ यह तो तुम्हारा ही रूप है ना या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। तो फिर क्या होता है, जब चित्रकार 3 दिन के बाद एक बड़ा सा दर्पण लेकर आता है और सेठ भी उस दरबार में उपस्थित होता है। जब सेठ चित्रकार से चित्र के बारे में पूछता है तो चित्रकार बड़ा सा दर्पण जो रहता है सेठ के सामने रख देता है। तो फिर जब चित्रकार अब उसमें अपना प्रतिबिंब देख लेता है तो फिर कहता है कि ये तो मेरे चित्र नहीं है, ये तो मेरी छाया है, मेरा प्रतिबिंब है। तो फिर बीरबल जी कहते हैं नहीं यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना या नहीं? तो सेठ जी हाँ बोलते हैं और सेठ को अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही उनको शर्म आती है और वो बहुत ही लज्जित हो जाते हैं और चित्रकार का मेहनताना वो दे देते हैं। मेहनताना यानी पारिश्रमिक। इस तरह से बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल ने फिर से न्याय किया और चित्रकार वहाँ से सभी को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर बादशाह अकबर बीरबल के न्याय से बहुत खुश होते हैं और वो फिर सोचते हैं कि एक बार फिर से आखिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया यानी सही न्याय दिला दिया। और बादशाह अकबर हर एक समस्या का समाधान पाने के लिए बीरबल के पास ही जाते थे और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से उनके सभी परेशानी का सभी सवालों का समाधान निकाल देते थे। तो बच्चों यह 2 लघु कथाएं समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय।